तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोब और मैप की। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अर्थ पर वाटर होता है और एयर होती है। अर्थ पर हमें दो तरह के डोमेन्स दिखाई देते हैं, एक होते हैं लैंड मासेस और दूसरी होती हैं वाटर बॉडीज। जो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं ओशियंस। इसके अलावा कुछ छोटी वाटर बॉडीज भी होती हैं जिन्हें रिवर्स, लेक्स, गल्फ्स, बेज और सीज कहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो कॉन्टिनेंट्स कुल मिलाकर के होते हैं 7। अब ये जानते हैं कौन कौन से होते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो सातों कॉन्टिनेंट्स हैं इनको एक दूसरे से अलग करती हैं वाटर बॉडीज। कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अब बात करते हैं हम ओशियंस की। तो ओशियंस मेजरली हैं 5: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है। ये अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, जबकि आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन है। बात करते हैं हम अर्थ की शेप की। अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, वो गोल नहीं है बल्कि स्फेरिकल है। बहुत साल पहले जो लोग अर्थ पर रहते थे उनको लगता था कि अर्थ स्फेरिकल नहीं है बल्कि ये फ्लैट है, और उस समय लोगों को लगता था कि अगर वो अर्थ के किनारों की तरफ ट्रेवल करेंगे तो वो नीचे गिर सकते हैं। हालांकि बाद में फर्डिनेंड मैगलन और कोपरनिकस जैसे एक्सप्लोरर्स ने यह प्रूफ किया कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि ये स्फेरिकल है। सैटेलाइट्स ने जो फोटोग्राफ्स अर्थ की ली उनसे भी ये प्रूफ हुआ कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है। अब बात करते हैं हम कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब अर्थ का एक राउंड छोटा सा मॉडल होता है जो कि अर्थ को एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट करता है। ये न सिर्फ हमें अर्थ की शेप, साइज और कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज की लोकेशन बताता है, बल्कि ये हमारी अर्थ की अपनी एक्सिस पर रोटेशन और सन के चारों ओर के रेवोल्यूशन को भी एक्यूरेट वे में बताता है। अब ग्लोब के कुछ एडवांटेजेस होने के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये अर्थ को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, ये अर्थ के एक ही साइड को रिप्रेजेंट कर पाता है, और साथ ही इसे हर जगह पर कैरी करना भी मुश्किल होता है। और इसके अलावा क्योंकि ग्लोब पर स्पेस लिमिटेड होता है तो ये किसी भी चीज को एक्यूरेटली या डिटेल वे में प्रेजेंट नहीं कर पाता। अब बात करते हैं मैप्स की। जो मैप शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज के मैपो वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है एक नैपकिन। अब मैप को हम इस तरह से कह सकते हैं कि मैप अर्थ के किसी पार्ट को या फिर कंप्लीट अर्थ को एक फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करता है। हम कॉन्टिनेंट्स को, कंट्रीज को, सिटीज को, नेबरहुड्स को या फिर मार्केट प्लेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप्स का यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मैप्स जो हैं वो ग्लोब से ज़्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन मैप्स की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसलिए किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को फ्लैट सरफेस पर एक्यूरेटली नहीं दिखाया जा सकता। अब इसका एग्जांपल हम एक ऑरेंज से ले सकते हैं। ऑरेंज पर हम अगर 2 पॉइंट मार्क करके उसके ठीक सेंटर से एक लाइन खींच करके अगर उसको छीलते हैं तो उसकी जो सरफेस निकल कर आती है वो हम देखते हैं कि इसके दोनों जो कॉर्नर्स है वो अलग अलग हो गए हैं, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑरेंज को बिल्कुल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो अगर हम मैप और ग्लोब को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि मैप्स जो हैं वो ग्लोब की तरह एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं करते, लेकिन किसी छोटे एरिया को, स्पेशली कोई सिटीज हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैप्स ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स की। मैप्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं और वो हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले आते हैं पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप कंट्रीज की, स्टेट्स की, सिटीज की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे टाइप के मैप्स हैं फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स और दूसरी वाटर बॉडीज। इसके अलावा फिजिकल मैप्स फसलों को, अलग अलग जगह पर मिलने वाले मिनरल्स को, अलग अलग एरियाज में होने वाली बारिश को और इंडस्ट्रीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल मैप्स इंडस्ट्रीज को, पॉपुलेशंस को, ट्रांसपोर्ट को, सॉइल को, नेचुरल रिसोर्सेज को और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मैप्स के 2 और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, जो होते हैं स्केल और मैप में यूज होने वाले कलर्स, जिनकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।